टूटी हुई सतभाग की मां एवं श्री कृष्ण का पारिजात वृक्ष मांगने के लिए श्री नारद जी के द्वारा इंद्र के पास संदेश भेजना और न देने पर उन्हें गदा मारने की धमकी देना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय तदनंतर अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रलोक को जानने की इच्छा वाले मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा कि इस प्रकार कहा कि धर्म के तत्वों को जानने वाले और निष्पाप मय से आप स्वर्ग में जाकर वहाँ उत्सव देखने के लिए पधारे हुए बुद्धिमान त्रिपुर विनाशक देव रुद्र के सदस्यों और पार्षदों गणों का दर्शन करने में शब्दों में पाक शासन इंद्र से मेरी एक प्रार्थना सुनाइएगा और मुनि मुझ में और इंद्र में जो पुराना वामन अवतार के समय का भ्रातृ भाव है उसे तो आप जानते ही हैं और उसी को सादर सामने रखते हुए उनसे इस तरह बात कीजिएगा जिससे मेरी ओर से आज्ञा देने का भाव प्रकट हो। और नारद जी से ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपना संदेश इस प्रकार उपस्थित किया और देवराज पूर्व काल में धर्मात्माओं में उत्तम मुनि श्रेष्ठ भगवान कश्यप ने देव माता अदिति को सुख पहुंचाने के लिए जिस पारिजात वृक्ष की सृष्टि की थी वही सब वृक्ष में श्रेष्ठ है और दान में दिए जाने पर अत्यंत सौभाग्य तथा पुण्य प्रदान करता है। और अमर श्रेष्ठ सुनने में आया है कि पहले सदा धर्म में तत्पर रहने वाली अदिति आदि देवियों ने धर्म के लिए भी आपके इस उत्तम वृक्ष को व्रत पालन पूर्वक प्रोत्साहित दान कर दिया था और उसे नारद जी ने पुनः आपको लौटाया था। ओ प्रभु, इस बात को सुनकर मेरी पत्नियां भी पुण्य दान धर्म तथा मेरी प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए उसका दान करना चाहती हैं। इसलिए आपके इस भाई ने उस पारिजात नामक महान वृक्ष को द्वारकापुरी में मंगवाया है। वहां दान का कार्य संपन्न हो जाने पर आप पुनः इस वृक्ष को स्वर्गलोक में ले जा सकते हैं। अब वे नारद जी को संबोधित करके बोले कि भगवान मुनि श्रेष्ठ बालसुर का भेद करने वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र को आप मेरा संदेश इसी रूप में सुनाइएगा। इस विषय में आपको वैसा प्रयत्न करना चाहिए और जिससे देवेश्वर इंद्र वह तरु श्रेष्ठ पारिजात वृक्ष मुझे दे दें। तपोधन दूत में जितने गुण होने चाहिए वे सब मुझे आपके भीतर दिखाई देते हैं और मेरे मन में आपको सौंपे गए अधिकारियों की सम्यक रूप से सिद्धि के लिए निश्चित संभावना बनती है। और नारायण स्वरूप श्री कृष्ण ने
कि ऐसा कहने पर तपोधन भगवान नारद मुनि ने हंसकर और भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। सो क्या क्या? नारद जी बोले कि हे यदु श्रेष्ठ, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं देवराज इंद्र से ऐसी ही बात कहूंगा, परंतु मुझे मालूम है कि देवराज इंद्र उस पारिजात वृक्ष को किसी तरह भी नहीं देगा। और जनार्दन, पहले की बात यह है कि दानवों में और देवताओं ने पर्वत श्रेष्ठ मंदर को क्षीर सागर में डालकर उसका मंथन करके पारिजात को वहां से निकाला था। और तत्पश्चात पूर्व काल में गिरिश्रेष्ठ मंदराचल से लोककर्ता भगवान शंकर ने उसी पारिजात को लेने के लिए मुझे इंद्र के पास भेजा था। उस समय इंद्र ने स्वयं ही जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना की और नम्रता पूर्वक यह निवेदन किया कि यह वृक्ष सची के उद्यान में कीड़ा वृक्ष के रूप में रहे। और आनंद तब महादेव जी ने तथास्तु कहकर इंद्र को उसे रखने के लिए वरदान दे दिया था। फिर वे विचित्र कंदराओं से सुशोभित मंदराचल उस पारिजात वृक्ष को नहीं ले गई थी। और महाबाहो, इस तरह प्राचीन काल में महेंद्र ने वह साची का कीड़ा वृक्ष है ऐसा बहाना बनाकर पारिजात को शंकर जी की आविष्कार से छुड़ा लिया। तब महादेव जी का प्रिय करने के लिए साक्षात भगवान शिव ने मंदराचल की 200 कोस वस्तुत कंदरा को ही पारिजात के वन से परिपूर्ण कर दिया। और श्री कृष्ण उस श्रेष्ठ पर्वत पर वहां ना तो सूर्य की प्रभा पहुंच पाती है और ना चंद्रमा की शीतल किरणों का प्रवेश होता है और ना वायु की ही पहुंच हो पाती है। और गिरिराज नंदिनी उमा की इच्छा से के अनुसार सर्दी और गर्मी होते हैं और महादेव जी के तेज से वह वन स्वयं ही प्रकाशित होता रहता है। और यदुनंदन महादेव जी, पर्वत महादेव शिव, उन दोनों के गण तथा मुझको छोड़कर दूसरा कोई उस दिव्य वन में किसी तरह नहीं जाने पाता है। और कहा कि हे विष्णु नंदन, वहां के पारिजात सब ओर से संपूर्ण मनोवांछित श्रेष्ठ रत्न टपकाते रहते हैं और केशव वहां देवादिदेव विश्वनाथ की आज्ञा से वहां देवनाथ की आज्ञा से चुके हैं। और वे समस्त देवगण इन रुद्र आदि का अनुसरण करते हैं। और राजन, जो यह मनुष्य मंगलमयी कामना रखकर उन देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवता भी उन स्वार्थी मनुष्यों को अभीष्ट फल देकर उनका सत्कार करते हैं। और हे कुरुनंदन, जो देवताओं और पितरों के कृत्यों में लगे रहते हैं, उन्होंने संध्या संवर्धन का अनुष्ठान किया है। और जो सदा स्वाध्यायशील तथा नियमों के पालने में तत्पर रहते हैं, उन मनुष्यों को भी अभीष्ट फल देकर वे देवता उनका सत्कार करते हैं।
सत्कार करते हैं। और नरेश्वर उस उत्सव के समय यहाँ श्री मान गंधर्व राज चित्ररथ पुत्र सहित प्रसन्नता पूर्वक देव संबंधी वाद बजा रहे थे। उर्णायु चैत्र सेन हाहा हूहू और डुम्बर उत्तुम्बर तथा अन्य गंधर्व 6 गुणों से युक्त गीत गा रहे थे। और भारत वर्षी विप्रचित हेमा रंभा हेमदंता और घिताची और सैजनिया ये अप्सराएं भी अपने नृत्य और गीत कला का प्रदर्शन कर रही थीं। और संयमशील जगतधार भगवान महादेव अपनी आराधना से संबंध रखने वाले उस नृत्य गीत आदि को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उसका आनंद लेते थे और इंद्र के उस बर्ताव एवं व्यवहार से संतुष्ट हो वे भगवान शिव पुनः अपने स्थान को चले गए। और भगवान भूतनाथ के चले जाने पर समस्त राजर्षि जो अपने पुण्य फल से स्वर्ग में आए थे वहाँ से अपने अपने स्थान को लौट गए तथा देवता भी देवराज इंद्र से सम्मानित हो अपने भवन को भी चले गए। जब सब लोग विदा हो गए और देवराज इंद्र सुखपूर्वक सिंहासन बैठ गए, उस समय अपने सदस्यों के साथ बैठे हुए इंद्र के पास नारद मुनि गए। जब नारद मुनि गए तो इंद्र ने उठकर उन तपोधन का पूजन किया और अपने आसन के समान ही एक पीठ उन्हें बैठने के लिए दिया और जिसके ऊपर कुछ छिपा हुआ था। किंतु महा तेजस्वी नारद ने खड़े खड़े ही महेंद्र से कहा कि अमर श्रेष्ठ मैं इस समय अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु का दूत हूँ। उन महात्मा श्री कृष्ण ने कुछ कार्य सामने रखकर मुझे आनत देश द्वारकापुरी से यहाँ भेजा है और निर्मल तेजस्वी श्री कृष्ण की कष्ट दूर करना आज का मुख्य मेरा कारण है। और जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ तब असर हर्ष में भरे हुए भगवान इंद्र देव ऋषि नारद के प्रति मन को प्रिय लगने वाले प्रेमपूर्ण वचनों का प्रयोग करके इस प्रकार मुनि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण का कौन सा संदेश यह मुझे चाहिए। और निश्चय ही महात्मा श्री कृष्ण के काल के पश्चात मेरा स्मरण किया है। नारद जी ने कहा कि महेंद्र में तुम्हारे छोटे भाई श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए किसी तरह द्वारका जा पहुंचा